तो भाई जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग इंग्लिश सभी के इम्पोर्टेंट जो आज एचसीएम की फर्स्ट शिफ्ट में आए थे वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर आपको देखने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक होगी, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। वैसे आज का मैथ का बात करते हैं तो मैथ आज काफ़ी हाई लेवल की पूछी गई थी। बच्चे कह रहे हैं कि मैथ में एडवांस से कम 14 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसमें से अपना सबसे ज़्यादा मेंसुरेशन के टॉपिक है। तो अगर आपने अभी तक कल या परसों में आपका एग्ज़ाम है तो आप मेंसुरेशन को कर लेना। और उसके बाद में अपना पिरामिड होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी चैप्टर कर लेना, एक अलजेब्रा। ये एडवांस मैथ में काफ़ी हाई रेट रहा है आज के में। और अगर बात करें कि जो अपनी अर्थमेटिक है इसमें से कुछ इतने हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन आए हैं इसमें से भी काफ़ी, जैसे कि परसेंटेज से आया था एक क्वेश्चन, वो डायरेक्ट था। कोई संख्या दे रखी थी, उसका परसेंटेज पूछ रखा था, जैसे कि इसका 60% 65% कितना होगा। इसके बाद में अपना एक क्वेश्चन सीआई और एसआई से आया था, वो भी नॉर्मली था। और एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था। और इसके बाद में बात करें तो बोल रहे हैं कि भाई जो ये आते हैं ना बोट वाला, नाव वाला, इससे भी एक क्वेश्चन था। और बस समथिंग यही है। बस इतना ध्यान रख लेना कि भाई अपना जो ये है ना एडवांस मैथ, इसको एक बार ढंग से रिवाइज कर लेना। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए या आपको कुछ नोट्स अगर देखने हो तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर मैसेज कर देना, हम आप वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इतना हार्ड कुछ नहीं था। बस कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि भाई जो अपना क्लोज टेस्ट आ रहा था उसमें 5 क्वेश्चन थे वो, और PQRS इसका लेवल थोड़ा हाई था, और तो सब नॉर्मल ही था। जिसने अगर अच्छे तरीके से अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी तो वो कर लेगा। और 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं स्पेलिंग एरर के। तो अगर आपने अभी तक स्पेलिंग एरर नहीं की है तो स्पेलिंग एरर देख जाना और उसको अच्छे से कर लेना। अगर आपको कुछ जैसे इम्पोर्टेंट प्रीवियस अगर कुछ भी नहीं आती है तो ब्लैक बुक है, उसमें से जैसे लास्ट ईयर की आई हुई होती है तो उसमें एक जगह दे रखी है, जैसे कि सिनोनिम हो गए, उसके पीछे दे देते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट 300 100, तो उनको कर लेना, वो काफ़ी रहेगी सिनोनिम एंटोनिम में भी और स्पेलिंग एरर में भी। और इसके बाद में फिलिंग द बैलेंस आए थे, वो भी इतने हार्ड नहीं आए, वो भी नॉर्मली थे। और ज़्यादा बात करें तो इंग्लिश में वोकैब के ऊपर था। अगर किसी की वोकैब अच्छी है तो वो अच्छे तरीके से बढ़िया स्कोर कर जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे तो टेलीग्राम है उसमें ऐड हो जाओ। और जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे को अभी तक 10 क्वेश्चन मिले हैं और वो 10 क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। और जैसे ही मिलते जाएंगे मैं अपडेट देता रहता हूँ, जैसे कि और क्वेश्चन मिलेंगे मैं उनको और ऐड कर दूंगा। उसके बाद में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में तो वही MS एक्सेल और MS वर्ड और ईमेल, और एक भी पूछा गया था इससे जो आए थे ना प्रोसेसिंग से, डोमेन से, यहाँ से क्वेश्चन आया था। बस यहीं से ही पूछा जा रहा है, इतना हार्ड नहीं बता रहे, लेकिन बोल रहे हैं कांस्टेबल से थोड़ा लेवल हाई है। तो आज का रिव्यू बस इतना ही था। यूट्यूब पर ज़्यादा लोगों के चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि यूट्यूब पर सब व्यू लेने के चक्कर में है। और मैंने आपको बता दिया है कि भाई इतना ही करना है। हिस्ट्री से थे 2 क्वेश्चन और आर्टिकल से कोई नहीं बता रहा है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं 42वां संविधान संशोधन से था। और उसके बाद हम बात करें अपन, एक बुक आई थी दी वाइट एलिफेंट के नाम से ऐसे कुछ थी। और बात करें तो हिस्ट्री से तो यही था, पॉलिटी हो गई। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था, और एक डांस से क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही मैंने 10 क्वेश्चन कलेक्ट करके टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो।